नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर विधायक अशोक कुमार कोठारी ने गुरुवार को महात्मा गांधी अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों को गति दी। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अस्पताल में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का जायजा लिया और उनकी गुणवत्ता व प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक कोठारी ने आउटडोर विभाग और विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से सुविधाओं का फीडबैक लिया, साथ ही निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग की प्रगति की गहन जानकारी ली और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान विधायक कोठारी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मरीजों की सुविधाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि अस्पताल परिसर में सीताराम धर्मशाला के यहां एक और मेन गेट खोला जाएगा, ताकि नेहरू रोड की ओर से आने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा परिसर में साइकिल स्टैंड के पास स्थित बंद पड़े सुलभ शौचालय को भी जल्दी हटाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे अस्पताल की विद्युत लाइनें सुरक्षा की दृष्टि से अंडरग्राउंड की जाएगी और अस्पताल के डीजी सेट को भी अन्यत्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा। एमजी हॉस्पिटल में पीडब्ल्यूडी द्वारा जो रोड का जो वर्क चल रहा था, सीसी रोड, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे। एक सेटिस्फेक्शन वर्क है और साथ ही सीसी रोड के साथ साथ ही एक साइड तो केबल ट्रेंच बनेगी और एक साइड ड्रेनेज सिस्टम जो पानी की निकासी के लिए, जो हमेशा के लिए जो रहता था ना कीचड़ और वो सब चीज़ें, वो अभी इसके ड्रेनेज के साथ सही हो जाएगी। और उसके साथ साथ जहाँ अपन ने देखा एक पुराना बना हुआ है टॉयलेट वगैरह है, इसको भी डिसमेंटल करने के लिए बोला है। साथ में डीजी है, इसको भी प्रॉपर ढंग से व्यवस्थित करेंगे। और मानक नगर साइड में वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर को अपन शिफ्ट करा रहे हैं और वहाँ पर एक गेट खोल रहे हैं, जो एक रास्ता वहाँ से एंट्री हो जाएगा, जहाँ से भी जो लोग आते हैं अपने इस रोड से, नेहरू रोड से, तो नेहरू रोड से प्लस आपका जो रामसरी हॉस्पिटल रोड है, उधर से जितने भी पेशेंट आते हैं रोडवे से, सब उधर उस रोड से वो गेट खोलने के साथ साथ वहाँ एक कंफर्टनेस आ जाएगी। और इसके साथ सबसे बड़ा कार्य अपन ने लिया कि जो बाहर जितनी भी जो लाइटिंग के लिए जो आउटर साइड में जो लगी हुई ना, तो पोल और वायरिंग, उसको अपन अंडरग्राउंड ले रहे हैं। तो अंडरग्राउंड लेने से एक तो जगह स्पेस बढ़ जाएगा और एक सौंदर्य का एक अच्छी सिस्टम आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो हॉस्पिटल भी एक अच्छा हो जाएगा और जगह अपने को अच्छी मिलेगी। तो बाहर का अपन पूरा एक अच्छे प्लान के साथ, और इस प्लान के साथ हमने विमल जी सिसोदिया जी है, उनको भी ले रखा है, और भी हम एक आर्किटेक्ट को अपन आपके साथ जोड़ेंगे जो अंदर का बाहर का एक अच्छे से प्लान दे। और जिसमें कैंटीन को तभी अपन ले चुके हैं, तो कैंटीन को भी पूरा एक पूरा रिनोवेट होगा, तो भी एक अच्छी तरह से हो जाएगी। उसके साथ ही हम लोग आज पूरा अंदर का भी इंस्पेक्शन किया है। तो ओपीडी को लेकर जो लाइनों के लिए जो रहती थी, यूँ एमजी हॉस्पिटल में ओपीडी अच्छी स्थिति में है, 4000 के लगभग हो जाती है। और अभी थोड़ा सा आज तो रस कम था, तो अभी डॉक्टर घोड़ साहब से बात हो गई, तो आपने 2 काउंटर बढ़ाने के लिए कह दिया। और रजिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम आती है, रजिस्ट्रेशन डॉक्टर के बाहर ही करने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पर भी इनको आना नहीं पड़ेगा। और मेडिसिन का भी है, तो आपने बताया मेडिसिन के लिए तो हम काउंटर खोल देते हैं, फिर भी आप और कंफर्टनेस दे देंगे जहाँ लाइन की लंबी स्थिति नहीं रहेगी। आज माननीय विधायक महोदय ने इस चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। ओपीडी के अंदर जो भीड़ है उसके बारे में हमने एमएलए साहब से चर्चा की है और आश्वस्त किया है कि उनको 2 काउंटर और बढ़ा देंगे। मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन का पेशेंट की व्यवस्था को भी थोड़ा परिवर्तित करेंगे। हम ये चाह रहे थे कि भाई डीडीसी काउंटर्स जो हैं बाहर शिफ्ट हो जाएं। माननीय विधायक महोदय ने पीडब्ल्यूडी वालों को और एक आर्किटेक्ट महोदय को भी निर्देश दिए कि किस तरह से ये जो जनरेटर्स हैं हमारे बाहर, ये शिफ्ट हो सकते हैं ऊपर। इस बारे में भी काफ़ी आपने निर्देश दिए हैं। नई बिल्डिंग हमारे बन के RSRDC हैंड ओवर कर रही है, तो थ्रू प्रिंसिपल होगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस बिल्डिंग को भी जल्द से जल्द लोगों को मिले, ताकि इसका सुविधा का लाभ जो है। गेट खोलना और एक विद्युत को अंडरग्राउंड करने के भी लाइन, ये एक माननीय विधायक महोदय का एक ऐतिहासिक निर्णय है कि जितने भी पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, बड़ी बड़ी लाइनें जो हॉस्पिटल के अंदर से गुजर रही हैं, ये सब अंडरग्राउंड हो। और इसके लिए आपने DMFT से फंड भी हमको सैंक्शन करा के दिया है। ये कार्य UIT के मार्फत होगा और जब ये होगा तो काफ़ी लैंड भी बचेगी और
इस चिकित्सालय के सौंदर्यकरण में भी उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। सर क्या है कि इधर से जो माननीय विधायक महोदय ने कई बार औचक निरीक्षण किया है और पाया है कि बस स्टैंड से जब हम मराठी हॉस्पिटल के गेट से घुसते हैं या अस्पताल में इधर से आते हैं अभी शहर की तरफ से, तो एम्बुलेंस को काफ़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है। अगर ये गेट खोल दिया जाता है तो इससे एम्बुलेंस के आवागमन में सुविधा रहेगी और जो बस स्टैंड का और मराठी हॉस्पिटल का जो सेवा सदन वाली रोड का जो रश है उससे एम्बुलेंस को नहीं गुजरना पड़ेगा। माय भारत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच देश भर में पद यात्राएं आयोजित करवाई जा रही है। 30 अक्टूबर को सर्किट हाउस भिलवाड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला स्तरीय अभियान इंचार्ज प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। उन्होंने बताया कि भिलवाड़ा जिले की पदयात्रा 21 नवंबर को सुखाड़िया सर्किल से शुरू होकर गायत्री आश्रम, परशुराम सर्किल, सूचना केंद्र चौराहे से होते हुए अंबेडकर सर्किल पर 10 किलोमीटर की पदयात्रा समाप्त होगी। जिला युवा अधिकारी जयेश मीणा ने बताया कि 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस अभियान का डिजिटल शुभारंभ माई भारत पोर्टल पर किया। इस चरण में सोशल मीडिया, रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और सरदार 150 यंग लीडर्स प्रोग्राम शामिल है। इस दौरान सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम के देश भर से 150 विजेताओं को राष्ट्रीय पद यात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्रेस वार्ता में भिलवाड़ा जिले से अभियान संयोजक गोपाल तेली, सह संयोजक दीपक पाराशर, यशोवर्धन सेन एवं माई भारत भिलवाड़ा कार्यालय के लेखा एवं कार्यक्रम सहायक जगदीश शर्मा ने हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जो पदयात्रा का आयोजन होना है भीलवाड़ा जिले में, उसके संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें हम हमारा टारगेट है, हमें गाइडलाइंस जो मिली है 500 की प्रतिभागिता रखनी है। इसमें हम डिफरेंट सेक्शंस जो हैं पूरे जिले के उनको शामिल करेंगे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, एनएसएस यूनिट्स, स्काउट गाइड के युवा, एनसीसी यूनिट्स और इसके अतिरिक्त कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, डिफेंस अकेडमीज और अपनी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, व्यापारी मंडल, सभी को इस मुहिम के साथ शामिल करने की हमारा कोशिश है, जिससे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संदेश है वो पूरे जिले के कोने कोने तक जा सके। इसीलिए हमने इसी तरह ये रूट प्लान भी तैयार किया है, जिससे कि ज़्यादा लोग इससे जुड़े और हमने बीच में हॉल्ट पॉइंट्स भी तैयार किए हैं, जिसमें विभिन्न गतिविधियां होंगी, जैसे नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वदेशी मेला भी आयोजित करवाए जाएंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के ऊपर भिलवाड़ा में आगामी 21 तारीख को विशाल पदयात्रा का आयोजन होना है। इस पदयात्रा सुखाड़िया सर्कल से स्टार्ट होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्कल पर समापन होगी और इस पदयात्रा के बीच में विभिन्न प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे, जैसे स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे और इसी को लेकर सरदार पटेल की जीवनी को लेकर नुक्कड़ सभाएं की जाएगी। विभिन्न प्रकार के स्वच्छता को संदेश देने वाला कार्यक्रम होगा, एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम होंगे, विभिन्न प्रकार के आयोजन होंगे। इसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और भिलवाड़ा शहर के सभी नागरिकों से मैं आग्रह करूंगा कि इस पदयात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी भागीदार बने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में भवन और सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शनिवार से प्रदेश भर में 1 माह तक सघन निरीक्षण अभियान संचालित होगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदेश में इस अभियान में सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और समग्र शिक्षा अभियान से संबंधित कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए निरीक्षण समितियों के गठन के बारे में आदेश जारी किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने गुरुवार को शासन सचिवालय से वीसी के माध्यम से सभी जिला कलेक्टर्स को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप उक्त अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। उक्त अभियान की सफलता के लिए सार्वजनिक निर्माण, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन तथा समग्र शिक्षा अभियान के भवन कार्यों के निरीक्षण के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर्स को 3 निरीक्षण समितियों के गठन निर्देश दिए गए हैं। ये समितियां सघन निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगी। कलेक्टर अपनी अनुशंसा
के बाद संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। श्री राम मंडल सेवा संस्थान द्वारा गोपाष्टमी के पावन अवसर पर आनंद कृष्ण गौशाला सुरास में भूमि पूजन लाल महाराज के सानिध्य में अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता व स्नेहलता मोहता एवं पंडित रामचरण शर्मा द्वारा विधि विधान से किया गया। कार्यक्रम प्रभारी राम अवतार शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा 2500 स्क्वायर फीट का शेड गोमाताओं के लिए बनाया जाएगा, जिसका कार्य जल्दी चालू होगा। गोमाता की पूजा अर्चना आरती की गई, गायों को गुड़ खिलाया गया। अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता से कहा कि गौ सेवा से बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं है। गौशाला में शेड बनने से सड़कों पर घूम रही गायों को गौशाला में पर्याप्त जगह मिल सकेगी। हमें अपनी नेक कमाई में से कुछ हिस्सा निकालकर गौ सेवा के लिए अवश्य दान करना चाहिए। गौशाला के लिए दान देने से धन नहीं घटता, बल्कि घर में समृद्धि आती है। गौशाला का सफल संचालन तभी हो सकता है जब इसमें जनता की समर्पित भाव से सहभागिता रहे। इस अवसर पर संस्थान के सुभाष शर्मा, दिनेश लखोटिया, लालचंद कुमावत, गोपी शर्मा, गौशाला सचिव राजूलाल दरोगा सहित कई सदस्य उपस्थित थे। अवतारं संसार सारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सरितां नमामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सूत्रार्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निर्जायता अग्निर्देवता वासुदेवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रार्देवता विद्यार्देवता मरुतो देवता वरुणो देवतेन्द्रो गौ सेवा के महापर्व गोपाष्टमी को भीलवाड़ा में अपार भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ धूमधाम से मनाया गया। शहर की कई गौशालाओं में इस अवसर पर विशेष धार्मिक आयोजन हुए, जहां गोवंश का पूजन कर उन्हें 56 भोग अर्पित किया गया। श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम के पीछे संचालित गौशाला में सुबह 11 बजे गौ माता की विशेष पूजा अर्चना की गई। ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी और सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान गौ माता को पारंपरिक आहार, पौष्टिक पशु आहार और गुड़ सहित 56 भोग भेंट किया गया। इस मौके पर स्वामी अच्युतानंद ने कहा कि आज गाय पालना हमारे लिए दुर्लभ हो गया है। यही कारण है कि आज घरों में गाय नजर नहीं आती। उन्होंने सभी से गाय व नंदी की परिक्रमा करने का आग्रह किया। मोहन ने ब्रजनंद में आय के गाय चराई, निज भक्तन के हित मोहन ने ब्रजनंद में आय के गाय चराई। पिछले 4 वर्षों से रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट द्वारा यहाँ गोपाष्टमी पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गायों के 56 भोग हो रहा है। गोपाष्टमी तो पिछले जब से गौशाला तब से पूजा होती है गायों की, पर 56 भोग गायों के लिए, जिसमें बाटा, खाकला, गेहूं की लड्डू, मक्की के लड्डू और बाजरा, ज्वार, अजवाइन के सभी प्रकार के लड्डू और यहाँ पर हरी सब्जियों का सबका यहाँ भोग लगाया गया है। और यहाँ जो गायों को धराया जाएगा और सभी माताएं बहनें यहाँ गौ की परिक्रमा करके और अपने आप को धन्य प्राप्त कर रहे हैं। यह निरंतर सेवा जारी है और यहाँ गाय गोद लेने की अपील की गई है, जिसमें 11-11 हज़ार रुपये में लगभग अभी 25 गौ सेवकों ने अपने अपने नाम अर्जित कराए। बाकी सभी अपना सहयोग दे रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक सहयोग के लिए भी रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट आग्रह करता है। यहाँ कोई सरकारी अनुदान नहीं है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि यहाँ आप अपना आर्थिक सहयोग अधिक से अधिक सहृदय से देकर के अनुग्रहित करें। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा से, भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से गोपाष्टमी के इस पावन पर्व को मनाने के लिए सभी भीलवाड़ा वासी रामधाम आश्रम में उपस्थित हुए हैं। और ये सनातनियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये परंपरा अनादिकाल से और आज तक ये निरंतर चल रही है। हम अपने धर्म को बचा पा रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे मध्य में गौ माता साक्षात अमृत स्वरूपिणी हमें अमृत पान करा करके हमारे जीवन को स्वस्थ और आरोग्य रखती है।
जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। अब आए भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,500 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वाका ले रहे तना और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद एसी का लेना मिली। अतरी चीजें मिलवा के बाद भी सोच ही नहीं हो गई। अब तो जल्दी आने अटे एडवांस बुकिंग करवा लो। ये नीचे नंबर दे रही है, अटे तो फोन कर ताकि एडवांस बुकिंग करवा सको। और अगर तक खुद आवो चाहो तो सीधा आ जाओ सांगने रोड विनायक रेसिडेंसी के जस्ट पास और देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ द्वारा जयपुर मानसरोवर सामुदायिक केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे दिन राजस्थान के सभी शाखाओं से आए सैकड़ों संघ सदस्यों की उपस्थिति में अगले 2 वर्षों के लिए प्रांतीय अध्यक्ष पद पर मोहन सिंह निर्वाचित घोषित हुए तथा वरिष्ठ कर्मचारी नेता संजय झा को प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। भीलवाड़ा निवासी संजय झा को प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद के साथ उदयपुर जोन के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा जिले का प्रभार भी सौंपा गया है। संजय झा वर्तमान में राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ भीलवाड़ा शाखा के अध्यक्ष पद के साथ साथ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला भीलवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निर्वहन कर रहे हैं। झा के प्रांतीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति तथा उदयपुर जोन के प्रभार मिलने से कर्मचारियों में हर्ष और उत्साह का माहौल है। पुराना शहर माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा बड़े मंदिर की बगीचे में बुधवार को ठाकुर जी संघ अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। पुराना शहर माहेश्वरी महिला संगठन के अध्यक्ष सुमित्रा भदादा ने बताया कि मंडल की सभी सदस्यों द्वारा अपने घरों से दिए गए मेनू अनुसार विभिन्न प्रकार के सब्जियां, चावल, चमले, कड़ी, मिठाइयां, पापड़, पापड़ी, सटरस, भोग आदि का प्रसाद बनाया गया और भगवान के चरणों में 56 भोग लगाया गया।
सचिव पूनम पोरवाल ने बताया कि ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया और रंग बिरंगी फूलों की रंगोलियां बनाई गई। भजन गायक के संग सभी महिलाओं ने खूब भक्तिमय नृत्य कर सरोबोर हुए। इस अवसर पर पुराना शहर अध्यक्ष कैलाश बाहेती, मंत्री सत्यनारायण तोतला, युवा संगठन अध्यक्ष मोनू तोशनीवाल, नगर उपाध्यक्ष महावीर समदानी, संगठन मंत्री प्रमोद डाड, विकास समदानी, कैलाश भदादा, मनीष भदादा, हरीश पोरवाल का उपरना पहनाकर स्वागत किया। ठाकुर जी की महाआरती की गई। इस अवसर पर मंडल की संतोष तोशनीवाल, ज्योति भदादा, उषा पटवारी, रश्मि कोकटा, पूजा दरक, रेखा लाहोटी, आजाद सोमानी, राधा काबरा, निर्मला हिंगड़, वीबा भदादा, प्रमीला भदादा, मंजू भदादा, उषा समदानी आदि सदस्य उपस्थित थे। बैठे कब से आस लगाए सांवरे, भोग लगाने आ जाओ। मैंने 56 भोग बनाए सांवरे, भोग लगाने आ जाओ। मैंने 56 भोग बनाए सांवरे, भोग लगाने आ जाओ। श्री कामधेनु बालाजी मंदिर में गोपाष्टमी महोत्सव के अवसर पर गो सेवकों का सम्मान किया गया। श्री कामधेनु बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने कहा, गोपाष्टमी महोत्सव भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ा है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा करी, इस अवसर पर गो सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य कर रहे गो सेवकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू परिषद के बद्रीलाल सोमानी द्वारा किया गया। गौ माता की जय। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। गौ माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो। पर चराने लगे गोचर भूमि पर। आज के दिन जब सायंकाल गोदगली वेला में जब गौ माता वापस आ रही थी, उस समय उनका पूजन हुआ था। हमारा भी सौभाग्य है, इसी स्थान पर गौ माता की समाधि भी है। गौ माता की समाधि के कारण हनुमान जी महाराज को भी यहाँ पधारना पड़ा। स्थान तो बन गया, रक्षा कौन करे, तो हनुमान जी महाराज भी पधार गए। हनुमान जी महाराज को जरूरत पड़ेगी, मेरे आराध्य देव भी चाहिए, तो सिंह परिवार भी धीरे धीरे समय के साथ। सावर जागृति मंच भिलवाड़ा द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह रविवार को ददीची भवन संजय कॉलोनी में जय नारायण बंग की अध्यक्षता और निर्मला कोठारी, अभिषेक कोठारी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का तिलक, माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मंच के अध्यक्ष कैलाश चंद्र तिवारी ने पधारे हुए अतिथियों और सदस्यों का स्वागत करते हुए मंच द्वारा निरंतर रूप से किए जा रहे सेवा कार्यों में 5 प्याऊ का संचालन, प्रतिमाह गायों को चारे की सेवा, वृद्धाश्रम में भोजन एवं दवा की सेवा, शीत ऋतु में बालकों को जर्सी वितरण, तुलसी गमला एवं परिंडा वितरण, पौधारोपण तथा सदस्यों को दी जाने वाली जन्मदिन एवं विवाह वर्षगांठ की बधाई के कार्यक्रमों की जानकारी सदन को दी। मंच अध्यक्ष कैलाश चंद्र तिवारी, सचिव रूप चंद्र पहाड़िया, मंचासीन अतिथियों द्वारा वरिष्ठ नागरिक सम्मान वर्ग में मोहनलाल नाई, सीए, डॉक्टर एवं इंजीनियर्स वर्ग में अभिषेक जैन एवं प्रतिभावान छात्र छात्रा वर्ग में भेलूलाल राव का सम्मान किया गया। भामाशाह सम्मान की कड़ी में जय नारायण बंग, केदारमल माहेश्वरी, अनिल कुमार बंग, महावीर प्रसाद गोयल, शेर सिंह आमेरा, अमरीश शर्मा, कवि ओम प्रकाश तिवारी, विष्णु प्रकाश शर्मा, सुरेश कुमार राव एवं भंवर प्रजापत का मंच मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि अभिषेक कोठारी ने अपने उद्बोधन में मंच द्वारा वार्षिक कार्यक्रम बनाकर निरंतर भिलवाड़ा एवं सावर में किए जा रहे जनहित कार्यों की सराहना की।
कार्यक्रम का संचालन कवि ओम प्रकाश तिवारी ने किया। सावर की बेटियों सहित मंच के 170 से अधिक सदस्य कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में सदस्य सीताराम वैष्णव, बुद्धि प्रकाश उपाध्याय, गगन सेन, जवाहरलाल मिश्रा, नंदगोपाल शर्मा, जगदीश माली, लक्ष्मीकांत शर्मा, मूलचंद टाक, लोकेश शर्मा, मुकेश मिश्रा, रामनाथ बसीटा, छीतरमल डांगरीवाल का सहयोग रहा। बनेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बेटी जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटियों का सम्मान किया गया और उनके जन्म पर खुशियों का संदेश दिया गया। इस अवसर पर 5 बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामनाएं की गई। महिला अधिकारिता विभाग की ब्लॉक सुपरवाइजर संजना मीणा ने बताया कि बेटी के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रुपए 7 किश्तों में दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य बेटियों को प्रोत्साहित करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। इस अवसर पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बनवारी लाल यादव, ईश्वर सिंह तंवर, अरुण गेलड़ा, नासिर मोहम्मद, मनोज उज्जैनिया, रईसा रंगरेज, विजयलक्ष्मी शर्मा, ग्राम साथी निया निर्मा, बिमला एम शीला, आशा सहयोगनी, कांता जिनगर, शमशाद, आशा हाड़ा आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय श्री रामजस सोडानी स्मृति संस्थान भिलवाड़ा की तरफ से गोपाष्टमी के अवसर पर यह प्रण किया गया कि पूरे वर्ष पर्यंत प्रति माह 2 बार 11 तिथि को विभिन्न गौशालाओं में गो सेवार्थ चारे हेतु सेवार्थ राशि भेंट की जाएगी। संस्थान की ट्रस्टी अनीता सोडानी के नेतृत्व में महिलाओं ने गुरुवार को गोपाष्टमी के अवसर पर आरसी व्यास कॉलोनी स्थित गीता भवन के बाहर गो पूजन भी किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।